हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है फ्राइडे, टाइम अभी मॉर्निंग का ही होगा और यहाँ पर अभी आज काफ़ी अच्छी धूप निकली है। मतलब धूप का ये है कि आती है जाती है, लेकिन अगर ऐसे भी आती रहे तो थोड़ा कपड़े हो गए और चीज़ें हम लोग सुखा सकते हैं तो आराम से सूख जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने कपड़े आज आज क्या रोज़ ही कपड़े वॉश होते हैं, लेकिन कभी बहुत कम होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा होते हैं। आज ठीक ठीक कपड़े हैं। मेरी एक बेड शीट है और बाकी जो नॉर्मल कपड़े होते हैं डेली के बच्चों के, मेरे वो कपड़े हैं, तो वही मैं यहाँ पे सुखाने आई हूँ छत में। जब मतलब बारिश वगैरह रहती है तो स्टैंड पे कपड़े सुखाती हूँ नीचे में, लेकिन अभी धूप अच्छी है और मेरे को ये था कि फटाफट सूख जाएंगे कपड़े, इसलिए मैं छत में इनको डालने आ गई हूँ। और यहाँ पर ये मतलब 1-2 घंटे में ही अच्छे से सूख गए थे। वो अलग बात है कि 1-2 बजे के टाइम जो है बारिश जैसा हो गया था। बारिश आई नहीं, लेकिन ऐसे हो गया था। और बहुत तेज़ बारिश जो है ना वो रात को आई है। अभी दिन भर तो ठीक ही था। और ये बेडशीट मैंने धो दी है हाथ से ही, और आप देखोगे ये वहाँ से फट गई है। एक्चुअली ये ना थोड़ी सी फटी हुई थी, बिल्कुल थोड़ा सा आप बोल सकते हो। लेकिन ये पता नहीं आशी ने कराया कि सिया ने कराया, दोनों के दोनों बस एक दूसरे का नाम लगा रहे हैं। इन्होंने मुझे लग रहा है हाथ से इसको पूरा ही फाड़ दिया है। तो मैंने कहा चलो मैं इसको वॉश तो कर ही देती हूँ, बाद में देखेंगे, ऐसे कुछ काम आ जाएगा वो हो जाएगा। तो कपड़े मैंने सुखा दिए छत में। यहाँ पर नीचे आई हूँ और आज मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर हमारा जो बैगन का पौधा है या पेड़ है, उसमें बैगन लगे हैं। 2 से 3 बैगन लगे हैं और ये एक लौता पौधा है जिसमें बैगन लगे हैं। जो हमारे किचन गार्डन में हो रहे हैं वहाँ पर तो एक भी बैगन नहीं लगा है, बारिश की वजह से ख़राब हो जा रहे थे। लेकिन ये मम्मी ने ना एक स्टील के पॉट में बोया था, जो मैंने आपको दिखाया था एक बार, तो इसमें 3 बैगन लगे हैं और छोटे छोटे लगे थे, लेकिन वो झड़ जा रहे थे, ख़राब हो रहे थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो धूप बहुत अच्छी आई है। और तो कपड़े सुखाने के बाद मैं अपने रूम में आ गई हूँ। यहाँ पर बेडशीट वगैरह मुझे बिछानी है और इतनी कड़कती हुई धूप में मैं छत में गई थी और सनस्क्रीन लगाना उस टाइम तो भूल गई थी। लेकिन अब नीचे आकर मेरे को जब बहुत तेज़ गर्मी लगी तब मेरे को याद आया, अरे सनस्क्रीन तो लगाया ही नहीं। तो बस यहाँ पर अभी मैं सनस्क्रीन लगा रही हूँ और उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे बेड, तो इस बेड को भी ठीक करती हूँ। तो बेडशीट धोई थी ना, तो मैंने थोड़ी देर ऐसे ही रहने दिया था, थोड़ा सा हवा लग जाए, क्योंकि ये जैसे धूप बहुत तेज़ हो तब तो इनको जो मैट्रेस है इनको धूप में रख दो तो ठीक रहता है, क्योंकि बरसात बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं रहा है कि सुबह से शाम तक कड़ी धूप हो। मतलब ऐसा हो रहा है अगर दिन के टाइम धूप है, मतलब सुबह के टाइम धूप है, तो दिन तक आते आते बादल हो जा रहे हैं। तो फिर ऐसे भी बार बार इतने भारी गद्दे ऊपर भी कहाँ ले जाओ छत में, इसलिए मैं इसको थोड़ी देर ऐसे रहने दिया था। और अब मैं क्या करूँगी ना, इसको मैं पलट दूँगी, क्योंकि बरसात में आपको पता है थोड़े से ना ऐसे धंस से जाते हैं, तो इनको पलटते रहो तो ठीक रहता है। तो फिर मैंने दोनों के दोनों जो मैट्रेस है इनको पलट दिया है और अब मैं इसमें बेडशीट बिछा दूँगी। तो बेडशीट भी मैं ना, मतलब वो ये कि बरसात में जितना हल्की हो सके उतनी बेडशीट उतना ठीक है, और कॉटन की ठीक रहती है, क्योंकि पसीना वगैरह भी रहता है, तो वो भी ठीक है। तो ये बेडशीट आज मैं बिछा रही हूँ। और ये बेडशीट ना इतनी पुरानी हो गई है, पुरानी मीन्स कि काफ़ी साल हो गए इसको, लेकिन ये इतनी अच्छी निकली ना कि मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाई थी। सिर्फ इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा सा छोटी है, तो बहुत छोटी नहीं बोलूँगी, जैसा आप देख रहे हो उधर से भी ये इतना ही है, मतलब तो ये है तो बहुत अच्छी है। और जैसे आप देख रहे हो ये वाइट कलर की है, इसमें कलरफुल फ्लावर्स बने हुए हैं। तो कई बार होता है कॉटन को हम वॉश करते हैं श्रिंक हो जाता है, या जैसे इसके फ्लावर्स हैं उसका रंग छूटता है, इसमें से कुछ भी नहीं, जैसे ये थी ना शुरू से आज तक ये वैसी की वैसी है। बस थोड़ी सी कमी इसमें यही है कि ये थोड़ा सा साइज़ छोटा है, ऐसे छोटा नहीं कि बिल्कुल लगता ही नहीं है, लेकिन हल्का छोटा है। बाकी बेडशीट बहुत अच्छी है, कॉटन भी इसका 100% वाला जो कॉटन होता है ना वो वाला कॉटन है। तो यहाँ बेडशीट बिछा दी है और इसकी जो पिलो कवर है मैं लगाने जा रही थी, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया चलो थोड़ी बहुत धूप है, तब तक मैं इसको क्या है ना धूप में रख देती हूँ, थोड़ा सा सूख ही जाएंगे, तो मैं इनको धूप में रखने चलेगी हूँ। और अभी मैं यहाँ पर फिर से आ गई हूँ अपने कमरे में। और यहाँ पर जो मेरा अलमारी के ऊपर आप देख रहे हो ना फ्लावर का एक बंच सा देख रहे हो, तो इसको मैं क्या कर रही हूँ ना, मुझे एक फ्लावर पॉट मिल गया है। वो एक्चुअली हुआ क्या, जैसे हमारे न्यूज़पेपर है ना उसके पीछे
मतलब छुप गया था वो। तो न्यूज़पेपर मम्मी ने सारे के सारे दिए हैं, तो फिर पीछे दिख गया था। तो इसको फ्लावर पॉट में मैंने फ्लावर्स सारे लगा दिए हैं और इसको अलमीरा के ऊपर ही रख रही हूँ, क्योंकि ना आप कहीं पर भी ऐसा जगह नहीं है कि फ्लावर वगैरह रखो, इसलिए मैं इसको यहाँ अलमारी के ऊपर ही रखूँगी। उससे पहले थोड़ा सा मैं ना यहाँ पे कपड़ा वगैरह मार दूँगी। मैं न्यूज़पेपर लेकर भी आई थी कि ऐसा करूँगी कि न्यूज़पेपर चेंज कर दूँगी, लेकिन न्यूज़पेपर मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा था, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने चेंज ही करे थे। तो अब मैं बस कपड़ा मार दूँगी इसमें एक, और आशी और के जो टॉयज़ हैं मैं वहाँ ऊपर रखती हूँ। लेकिन एक इनको कभी कभी ऐसा होता है कि खेलने का, वैसे तो ये बड़े हो गए लेकिन कभी कभी इनको शौक से चढ़ जाता है खेलने का, तो ये सारे के सारे ऊपर से अपने जो सॉफ्ट टॉयज़ हैं निकाल देते हैं। वैसे तो उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन एक ना मेमोरीज सी होती है बच्चों की कि इनके इस टाइम पे हमने ये लिया था, इस टाइम पे हमने ये लिया था, इसलिए मैं रख के रखती हूँ। नहीं तो हो सकता है कि चलो इधर उधर फेंक दो या दे दो, लेकिन मेरा मन कभी कभी होता है यार बच्चों का है ना, मन नहीं करता है, इसलिए काफ़ी तो दे भी दिए हमने बच्चों को, लेकिन कुछ कुछ ऐसा होता है मन करता है नहीं यार रहने दो ये। जिसमें से एक डॉल है, मैं आपको दिखाऊंगी, छोटी नहीं बड़ी सी डॉल है जिसका नाम इन्होंने पिंकी रखा है। वो आशी ने इतने शौक से इतने प्यार से ली थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आशी पता नहीं कितने साल की रही होगी, 3-4 साल की रही होगी। इसने बहुत प्यार से ये डॉल ली थी और इसको ना कपड़े पहनाना बदलना, और इसका नाम पिंकी रख दिया था। ये जो आप फ्रॉक देख रहे हो ये भी आशी की है जो उसने पहनी हुई है। तो इतना प्यार आशी से करती थी। इसकी हालत अभी बहुत ख़राब है, लेकिन मुझे ये लगता है कि आशी इसको बहुत प्यार करती थी। इसके बाद सिया ने भी इसके साथ बहुत खेला, लेकिन आशी को डॉल्स का बहुत शौक था। अगर मैं आपको बताऊँ ना, आशी के पास नहीं भी तो बहुत सारी डॉल्स थी, बार्बी डॉल्स, जो कि ख़राब हो गई हैं। तोड़ देते हैं ना बच्चे, ये होता है, इसलिए मैं इसको फेंकती नहीं हूँ। मेरा मन होता है चलो जैसी भी है, होता है कि उसको याद रहे कि हाँ मेरे बचपन की है। और उसके बाद यहाँ पर ना मैं इस प्लांट में, जो बैगन का प्लांट है, इसमें पानी डालने आ गई हूँ, क्योंकि मम्मी कह रही थी बिल्कुल सूख चुका है, पत्ते ना इसके ख़राब होने लग गए हैं, लेकिन इसमें पानी डाल दिया है। और ये बैगन भी आज मैं कट कर रही हूँ। तो 3 ही बैगन लगे हैं हमारे, इतने सारे बैगन के प्लांट में से सिर्फ 3 बैगन लगे हैं अभी तक। तो यहाँ पे ये 3 बैगन मैंने तोड़ दिए हैं, और 3 ही थे इसलिए 3 ही तोड़े हैं। हमारे यहाँ बैगन सिर्फ ये 3 ही हुए हैं अभी तक, ये देखो। तो अभी ना क्या हो रहा है कि ये और बढ़ नहीं रहे और दूसरे कोई लग नहीं रहे, तो इसलिए मम्मी ने कहा इसको तोड़ दे, और मैंने इसमें पानी भी डाल दिया यहाँ पे। तो बस इसको फ्रिज में रख दूँगी, बाद में देखेंगे, बना देंगे बीच में। तो आज मैं ना कोफ्ते बना रही हूँ लौकी के। तो मतलब लौकी के ही कोफ्ते बनते हैं। तो लौकी मम्मी ने ग्रेट कर दी थी, और यहाँ पर मैंने जो इसकी ग्रेवी है ना पहले ही बना दी थी, क्योंकि वो बना दो ना तो ठीक रहता है। मुझे ऐसा लगता है ऐसे करके कुछ ज़्यादा जल्दी बन जाते हैं, जैसे क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम पहले पकौड़ी बनाते हैं, मतलब कोफ्ते बनाते हैं, फिर मसाला बनाते हैं, तो थोड़ा लेट हो जाता है। तो एक साइड मैंने जो है ना पहले ही जो उसका मसाला है रेडी कर दिया है, और यहाँ पर अब मैं बस कोफ्ते बना रही हूँ। जैसे ये बन जाएंगे तो थोड़ी इनको थोड़ा हल्का सा ठंडा करके मैं ग्रेवी में ऐड कर दूँ, क्योंकि बिल्कुल गरम गरम और गरम गरम ग्रेवी में इसको ऐड करूँगी ना तो ये टूटने का डर रहता है, इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने इसको ओवल शेप में बना रही हूँ, मतलब मैं कभी ओवल शेप में कभी नॉर्मली कैसे भी बना देती हूँ। तो यहाँ पर आज ओवल शेप में बना रही हूँ, और ये कोफ्ते थोड़े से ज़्यादा हो गए थे, इसलिए मुझे लगा चलो ठीक है, क्योंकि ना शाम को भी काम आ जाएंगे, क्योंकि मम्मी को आज कहीं जाना है, किसी की बर्थडे है, वहाँ बुला रखा है। तो मम्मी तो वहाँ जाएंगी, और पापा भी कोफ्ते नहीं खाते हैं। पापा सिर्फ इसकी ग्रेवी लेते हैं, वो कोफ्ता नहीं खाते हैं कभी भी नहीं। उनको कोफ्ता अगर खाना है ना, वो ये मतलब उनको अगर ग्रेवी चाहिए इसकी तो वो बोलते हैं कि कोफ्ता बना दो, लेकिन खाते नहीं है वो, एक भी नहीं खाते हैं मेरे ख्याल से। मैंने तो आज तक उनको देखा नहीं है, कभी होगा एक खा लेते हैं, वैसे वो सिर्फ ग्रेवी उनको पसंद आती है कोफ्ते की। तो मैं यहाँ पर जो है कोफ्ते देख रहा हूँ बन गए हैं। तो एक बैच हो चुका है, और एक बैच में और इसका रेडी कर दूँगी। तो बहुत नहीं, वैसे भी खाने में बहुत अच्छे हो रहे थे। तो यहाँ पर इनका कलर देखो कितना अच्छा है ना, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन बोलो या
बिल्कुल रेड वाला कलर इसका आया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो फटाफट से मैंने ये वाले जो कोफ्ते हैं ये भी बना लिए हैं। और ये बनाते बनाते क्या हुआ ना, मैं आपको दिखाई ही नहीं पाई ज़्यादा कुछ भी, क्योंकि इसके तुरंत बाद हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि बच्चों को ले आना, मैं थोड़ा दूर हूँ, तो इस वजह से मैं वहाँ चली गई थी, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 बज चुका था उस टाइम पे, और 1:15 बजे हम निकल जाते हैं बच्चों को लेने के लिए। तो क्योंकि थोड़ा सा ट्रैफिक का भी देखना पड़ता है, और 1:40 पे 1:30 पे तो आशी सिया की हो जाती है, 1:40 पे फिर आशी की होती है, इसलिए टाइम से निकलना पड़ता है। तो वहाँ बस फटाफट से सारे के सारे कोफ्ते जो है बन गए हैं। शूज़ रख रही है ये अपने, मेरे बाल देखो कैसे हो रहे हैं। तो सिया और आशीष जो है स्कूल से आ गए हैं, और 2:10 हो रहे हैं। अभी जस्ट मैं इनको लेकर आई हूँ। तो वैसे तो यही लेकर आते हैं, लेकिन अभी इनको कुछ काम था तो इन्होंने कहा कि मैं ले आऊँ, तो फिर मैं लेकर आई हूँ। और जब ये लेकर आते हैं तो ये ठीक, अब पता नहीं इस घड़ी में 2 बज रहे हैं, उसमें 2:10 हो रहे हैं। तो जब ये लेकर आते हैं तो ठीक 2 बजे ही लेकर आते हैं। मैं भी लाती हूँ तो मैं हमेशा 10 मिनट मेरा लेट रहता है, क्योंकि थोड़ा सा इनके चलाने मेरे चलाने में थोड़ा अंतर रहता होगा शायद इसलिए। और बाहर इतनी तेज़ धूप हो रही थी, आपको क्या बताऊँ, अभी छाया हो रही है, कभी ना छाया हो रही है, कभी धूप हो रहा है। तो इन बच्चों को लग गए भूख। यहाँ पे चावल चढ़ा रखे थे मैंने, चावल मम्मी ने देख लिए थे, और मम्मी अभी कहीं गई हैं। और यहाँ पे बनाए हैं कोफ्ते, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, लेकिन क्या हुआ, मैं पकौड़ी कोफ्ते डालते हुए मैं जल्दी क्योंकि मेरे को लेट हो रहा था, फिर वीडियो भी एडिट करना था इस चक्कर में है। ये देखो, ये हमारे कोफ्ते बन गए। हाँ, तो कोफ्ता सुन के ना इनको और तेज़ भूख लग गया है, तो मैं फटाफट खाना लगाती हूँ, क्योंकि टाइम हो ही गया है, 2 बज गए। बस कपड़े, नहीं बेटा मैंने कहा खाया अभी, बस कपड़े चेंज करती हूँ फटाफट। और मैंने कान वगैरह में कुछ नहीं पहना, मैं इसे बाद में पहनूंगी, तब तक मैं लेने चली गई थी। तो बस चलिए फटाफट से कपड़े चेंज करते हैं, और फिर मैं इनको खाना लगाती हूँ फटाफट से। तो शाम का टाइम हो गया है, मतलब चाय वाला टाइम हो गया, और बाहर आप देख रहे हो कितनी ज़ोरों की बारिश हो रही है। तो ये टाइम ऐसा है ना कि यहाँ पे इस टाइम पे रोज़ बारिश हो रही है, अगर इस टाइम नहीं हो रही है तो रात को बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो ये टाइम ना सेट हो गया कि हाँ इस टाइम पे बारिश होनी ही होनी है। तो बारिश तो बहुत तेज़ थी, लेकिन आशी को आज समोसे खाने का बहुत मन कर रहा था। तो फिर हस्बैंड जो समोसे लेकर आ गए थे, तो ये रेन कोट पहन कर गए थे, लेकिन चले गए थे ये। और बस अब मैं एक एक करके ना चाय भी दे रही हूँ, और सिया और आशी को सबसे पहले समोसा दे दूंगी। और एक ब्रेड पकोड़ा मैंने मंगाया था, क्योंकि मेरा ब्रेड पकोड़ा खाने का बहुत मन कर रहा था, तो ये एक ब्रेड पकोड़ा मेरे लिए लेकर आ गए थे। और मम्मी ने तो समोसा नहीं खाया, क्योंकि मम्मी थोड़ा सा बोलती हैवी हो रहा है, वहाँ पे खाया होगा ना खाना, तो थोड़ा सा वो पक्का खाना होता है, इस वजह से मम्मी ने नहीं खाया था। तो बस आशी सिया को दे दिया मैंने, अब पापा को हस्बैंड को दूँगी, और फिर बाद में मैं एक ब्रेड पकौड़ा खा लूँगी। तो इस टाइम पर जैसे ऐसा मौसम होता है ना, पकौड़ी समोसा इस तरह का मन खाने का ना खुद से ही करता है। अब ऐसा होता है कि हर बार ऐसी चीज़ें तो नहीं खाई जाती हैं, लेकिन कभी कभी अच्छा लगता है। तो बस वहाँ पे हमारा जो चाय और समोसा का पार्टी है वो हो चुका है। उसके बाद थोड़ी ये उस टाइम उसके बाद नहीं, उसके बाद तो मैं आशी को थोड़ा सा देखने चली गई थी, उसका हिंदी का टेस्ट है नेक्स्ट, तो उसको थोड़ा सा देखने चली गई थी क्या कर रही है वो। और यहाँ पर मैंने सिया को बिठा दिया था, लेकिन सिया की शैतानी देखो क्या रखा है, गुस्सा भी दिलाती है बहुत ज़्यादा। तो मम्मी से मैं कुछ बात करी थी, तो इसको ऐसा होता है कि फिर अपने शैतानियाँ शुरू कर देती है। तो वह इसका EVS का है अभी लास्ट एग्ज़ाम जो है, तो इसको बिठाने के लिए, मतलब बिठाया था यहाँ पढ़ने के लिए। और यहाँ पर मैं अपने जो कुशन कवर हैं वो भी लगा रही हूँ, सॉरी पिलो कवर जो है वो भी लगा रही हूँ मैं यहाँ पे। ये सूख गए थे अच्छे से, एक्चुअली क्या थोड़ा सा सीलन जैसी स्मेल थी लग रही थी मेरे को, तो मैंने धूप में तब रख दिए थे ये।
तो बस इनको लगाऊंगी। इसके बाद थोड़ा सा सिया के साथ फिर से बैठूंगी। वैसे सिया ने सब कुछ लन करा हुआ है, लेकिन ना इसको ऐसे खाली बैठे दूंगी नहीं मैं। तो मैं थोड़ा सा इसके साथ बैठ गई थी, मैं कि थोड़ा सुन रही थी मैं इससे, क्योंकि फिर रिवाइज़ करते रहो, थोड़ा सा ध्यान रहता है। एक दिन भी छोड़ दूंगी तो फिर ये सब कुछ भूल जाएगी। होता है ना कभी, वैसे भूलती ही नहीं है लेकिन फिर भी होता है। फिर मैंने कहा फालतू में टीवी देखती रहेगी, इसलिए इसे बिठाई दो। तो तब से दिन से टीवी देख रहे थे, अब जाके ये बैठी है पढ़ने के लिए। तो इसको पढ़ाऊँगी, 1 घंटा पढ़ाऊँगी, उसके बाद फिर अपने दूसरे कामों में लगेंगे। तो बस सिया को पढ़ा दिया मैंने यहाँ पर। और यहाँ पर ना सब्जी ली थी दिन में, भिंडी है और करेला है। इसको फ्रिज में रख रही हूँ मैं, क्योंकि आज तो ये बनना नहीं है, इस वजह से इसको फ्रिज में डाल देती हूँ। नहीं तो फिर ना बरसात में सब्ज़ी बाहर ख़राब हो जाती है। ऐसे वॉश करके तो नहीं रखती हूँ मैं, ऐसे ही रख देती हूँ। जब बनानी होती है तो जैसे शाम को बनानी तो सुबह हम लोग निकाल देते हैं, वॉश करके रख देते हैं इसको। और यहाँ पर जो कोफ्ते दिन में बनाए थे ना, वो भी मैंने बाहर निकाल दिए। थोड़ा सा आटा बचा हुआ था, वो भी बाहर निकाल दिया मैंने, ताकि थोड़ा सा ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। अभी 7:30 बज गए, ठीक 7:30 बज रहे हैं। और सिया ने पढ़ लिया है और अब फाइनली कल इनके जो टेस्ट हैं वो ख़त्म हो जाएंगे फाइनली। मतलब इतने दिनों से वो हो रहा है ना कि हो रहे हैं, मतलब ऐसे कुछ नहीं है कि मुझे थोड़ा वैसा हो रहा है, ये हो नहीं रहा है, ऐसा नहीं। मतलब ये होता है कि खुद मन से वो निकल जाता है कि एक भार जैसा होता है ना कि हाँ टेस्ट ओवर हो गए, वो वाला भार जो होता है दिमाग से हट जाता है कि हाँ अब इनके टेस्ट नहीं है। नॉर्मली जैसे पढ़ते हैं वही पढ़ेंगे अपना, और टेस्ट की बात थोड़ी सी अलग हो जाती है, ये होता है। तो कल आशी और सिया का लास्ट टेस्ट है और कल सैटरडे है, वही है। और आज डिनर कुछ नहीं बनाना है, क्योंकि डिनर में वही कोफ्ते बनाए थे ना, तो वही शाम को काम आ जाएंगे। तो इस वजह से कुछ बनाना नहीं है, सिर्फ आटा गूंद के रोटी वगैरह बनाऊंगी मैं। और देखूंगी शायद संडे को मम्मी के यहाँ, देखूंगी शायद से जाऊँ तो थोड़ा सा मम्मी लोगों से मिलकर आ जाऊँगी। और आप लोगों के साथ भी मुझे कुछ शेयर करना है। मतलब वैसे मैं पहले भी कर देती, लेकिन होता है ना सही टाइम आने पर ही चीज़ें बोली जाएँ तो ठीक रहता है। तो देखते हैं, कुछ है चीज़ जो आप लोगों के साथ जल्दी से शेयर करूँगी। तो देखती हूँ संडे को जाती हूँ या अगले संडे को जाती हूँ, जब भी जाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस ये टेबल वगैरह आज देखो सिया ने ऐसे कर दिया है, इसको उधर रखती हूँ। और मम्मी दूध लेने गई हैं, बस मम्मी भी आने वाली होंगी दूध लेके। तो बस आशी अपना पढ़ रही है, क्योंकि उसकी बड़ी क्लास है, थोड़ा सा उसको रिवाइज बार बार करना पड़ता है। और फिर कुछ उसको एक्स्ट्रा भी दिखता है ना, फिर वो भी वो लर्न करने लग जाती है। और आज उसका साइंस का था, बोल रही थी बहुत अच्छा गया, बाकी तो रिजल्ट भी पता चलेगा कैसा गया। तो चलिए, ये ब्लॉग कितना बनता है मेरे को पता नहीं है। अगर ये ब्लॉग पूरा हो गया होगा तो आप सबको अभी बाय कर देती हूँ, अगर नहीं हुआ होगा तो फिर कल मिलती हूँ आप सबसे, क्योंकि इसके बाद ब्लॉगिंग के लिए कुछ भी नहीं है। मैं फालतू में क्या ये ब्लॉग करूँ, या तो कल मिलूँगी। अगर ब्लॉग एंड हो गया होगा तो आप सभी को अभी मैं बाय कर देती हूँ, बाय।